एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका HTET एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन प्रैक्टिस रिवीजन आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। ओके, एंड इसी सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आए CDP के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल्स में अवेलेबल जो HTET की प्लेलिस्ट है उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैथ, सोशल साइंस, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, CDP सभी के प्रैक्टिस एंड मैराथन क्लासेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके अवेलेबल हैं। आप जल्दी से जल्दी उन सभी को देख डालें, जिससे कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण अधिगम में अध्यापकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है, अध्यापक के कार्य में सहयोग प्रदान करती है, विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त होने में सहायता करती है, या फिर विद्यार्थी की इंद्रियों को क्रियाशील बनाती है। कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने का अब भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, या इनमें से कोई नहीं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट आपका पूरा सही है, आपको बताना है। CDP मैराथन आपकी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। एंड जो प्रैक्टिस सेट चैनल पर अवेलेबल हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट्स को भी सॉल्व कर लें। ओके, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के साथ स्वभाव को बदल देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? हर छात्र की ज़रूरतों का ख्याल रखना, छात्रों को जो कुछ भी पसंद है उसे करने दें, सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा ना दें, शिक्षण में छात्रों का पूरा सहयोग ना लें। छात्र केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या होता है? CDP पेडागोजी से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, इन्हें करने के लिए आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस है सिर्फ उसे ही फोकस करना होता है। जिस भी सेंटेंस में आपका नेगेटिव झलक रहा है, अगर वो सेंटेंस नहीं, ना, ये सारे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं अगर ये यूज़ हो रहे हैं तो आप उस स्टेटमेंट को बिल्कुल टेक ना करें, सही ना करें। ओके, यहाँ पर हर छात्र की ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, छात्र केंद्रित शिक्षण की यही विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डैश समावेशन का मूल सिद्धांत है? शिक्षा में प्रवेश और भाग लेने का अधिकार देना, छात्र केंद्रित शिक्षण अधिगम, विकलांग छात्रों को मुख्य धारा में लाना, आवश्यकता आधारित शिक्षण अधिगम। समावेशन का मूल सिद्धांत आपको बताना है। क्या होगा फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा में प्रवेश और भाग लेने का अधिकार देना। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सबसे प्रमुख सदस्य हैं।
आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्ट कोफका, मैक्स वर्दिमर, कोहलर या फिर ये सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो यहाँ पर ये तीनों ही आपके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अच्छा दिखाता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, सामंजस्य और लक्ष्य दिशा, मानसिक विकारों का अभाव, सिर्फ 1 और 2 या इनमें से कोई नहीं। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है? मौखिक तकनीक, सतत अनुकरण तकनीक, चिंतनशील तकनीक, समूह तकनीक। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो क्या है आपको बताना है। सो यहाँ आपका सतत अनुकरण तकनीक ही सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हमें होने वाले अवांछनीय लक्षणों को दूसरे पर आरोपित करना किस प्रकार का संरक्षात्मक प्रतिक्रिया है? तदात्मीकरण, प्रक्षेपण, विस्थापन या फिर प्रदीप्तकरण। सो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपण। ओके, अगला है, रोहन स्वच्छता और साफ सुथरेपन का बहुत ध्यान रखता है, यह किस तरह के रक्षा तंत्र का उदाहरण है? नियंत्रण, स्थिरीकरण, प्रतिगमन या उदात्तीकरण। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्थिरीकरण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना और बताना है कौन सा नहीं है। सो जो प्रामाणिक सिद्धांत है ये आपका कोई शिक्षण सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और बुद्धि में आनुवांशिकता की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या फिर अनाकर्षक भूमिका है? व्यक्तित्व और बुद्धि में आनुवांशिकता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर या फिर लेव वाइगोत्स्की? सो यहाँ पर गार्डनर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने छात्रों में सृजनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है? कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, केवल सूचना के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर, बार बार अभ्यास और वेधन से यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण है। कैसे क्रिएटिविटी को सपोर्ट बढ़ावा दे सकती है, क्रिएटिवनेस को? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? अनुरूपता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क? सारे ही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़कर जाने हैं। आप 1 से 2 बार सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएंगे।
अब सारी सोच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का एक परीक्षण है? आपको चारों ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। करेक्ट हो जाएगा शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के पहलू में शामिल हैं। आई होप ऊपर 15 में 15 ही क्वेश्चन आपके सही होंगे, एक भी गलत नहीं हुआ होगा। बाल विकास के पहलू में शामिल कौन से तथ्य हैं आपको बताना है। शारीरिक, गत्यात्मक, भाषा या फिर ऑल, उपयुक्त सभी। सो यहाँ पर ऑल यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपलब्धि की प्रेरणा किससे से संबंधित है? व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति की अभिवृद्धि से, व्यक्ति के व्यवहार से या फिर व्यक्ति की आवश्यकता से। उपलब्धि की प्रेरणा किससे संबंधित है? सो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ सरल भी है। व्यक्ति की आवश्यकता से ये संबंधित है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है। विकास के सिरहा पदाभिमुख सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर से केंद्र की ओर। सो HTET के बाद आपकी जो वैकेंसी आएगी आप उसके लिए भी तैयार रहें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, प्रिपरेशन आपको प्रॉपर कराई जाएगी। ठीक है, सो यहाँ सिर से पैर की ओर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगला है स्किनर ने समीक्षा की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या करना, एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्श द्वारा किया जाता है, व्यवहार उत्तेजना के लिए एक प्रतिसाद प्रक्रिया बन जाता है, या व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। जैसे कि हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा क्लास में उसे एक चॉकलेट दी जाएगी, तो इस तरीके से जब हम किसी चीज़ को इनाम या सज़ा से जोड़ देते हैं तो वो प्रबल हो जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन सा नहीं है। सो यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा एकदम सही। अनुकरण के माध्यम से सीखना ये आपका संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षार्थी के लिए अच्छे समायोजन का मापदंड नहीं है? आत्मबोध, दमन, आत्मसंयम या उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छे समायोजन का मापदंड नहीं है, आपको बताना है। सो अगर आप सभी को एग्ज़ाम हॉल में अपना एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी के साथ अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। हिंदी या इंग्लिश आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है उसे आपको पर्टिकुलर फिक्स टाइम देना है। जनरल स्टडीज़ को सेपरेट अलग टाइम देना है। आपको कोशिश करना है कि अगर आपने 15 मिनट में सोचा है कि हिंदी और इंग्लिश हम 15 मिनट्स में कर लेंगे, तो आपको वो कोशिश करना है कि 10 मिनट्स में ही फिनिश हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि 15 मिनट का सोचा और 20 मिनट हो गए। अगर आप इतने धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
तो आपका क्वेश्चन पेपर छूट सकता है। इसलिए आप एक खुद को टाइम बाउंड करें कि सीडीपी को हम 15 से 20 मिनट देंगे, लैंग्वेज को 15 मिनट देंगे, जनरल स्टडीज़ को मैक्सिमम 20 मिनट्स देंगे। इस तरीके से आप अपना जो है स्ट्रैटेजी बना लें। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ही क्वेश्चन में लगे रहेंगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी छूट जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब कोशिश करना है कि हिंदी आपको झटपट करनी है, इंग्लिश भी, मतलब आपको एक भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बैक टू द क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षार्थी के लिए अच्छे समायोजन का मापदंड नहीं है? तो वो है दमन। आपको दमन नहीं करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। ये आपका रिपीट हो गया है, यहाँ भी आपका दमन सही होगा। अगला है क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा पर विभिन्न विचारों में से कौन सा आंतरिक और बाह्य दोनों अभिप्रेरणाओं से संबंधित है? मानववादी, सामाजिक सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संज्ञानात्मक। अभिप्रेरणा पर विभिन्न विचारों में से कौन सा आंतरिक और बाह्य दोनों अभिप्रेरणाओं से संबंधित है? सामाजिक और संज्ञानात्मक। ये जो ऑप्शन आपको दिया है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप सभी के मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बेंजामिन, एरिक, जीन, ब्लूम। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप में पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात और प्रदत्त है। अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया से सह निर्मित होता है। सो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था ज्ञान का उचित रूप? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। आपको बताना है कि क्या है वो शब्द। एंड ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आपका चाहे आपकी जो वैकेंसी आएगी वो एग्ज़ाम या ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, सभी में मतलब बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोवेर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि समायोजन परिणाम है। समायोजन का परिणाम क्या है? कुंठा, तनाव, संघर्ष या ऑल? उपयुक्त सभी। सो समायोजन का परिणाम क्या होगा बताना है आप सभी को। फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था डैश का आयु वर्ग शामिल है। संवेदीगामक अवस्था का एज क्या है? आयु वर्ग। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, जन्म से 2 वर्ष। अगला है, व्यक्तित्व के निर्धारक कारक कौन से हैं? सांस्कृतिक, सामाजिक, जैविक या ऑल? यानी ये सभी। व्यक्तित्व के निर्धारक कारक कौन से हैं? सो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये सभी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं आता? ध्यान से पढ़िए इन सभी ऑप्शंस को और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतरंगता बनाम अलगाव। ओके, सो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं आपके CDP के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिनकी आने की आपकी संभावना है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।